तिरुपति बालाजी में चढ़ावा आता है और सारा पैसा चढ़ावे का सरकार रखती है, जबकि होना क्या चाहिए? मदरसों के पैसे से मुसलमान अपने पैसों से मदरसे चला रहे हैं, तो हिंदू अपने मंदिरों के पैसे से गुरुकुल चलाते तो सनातन का और प्रचार होता। और सारे गुरुकुल बंद हो गए क्योंकि हिंदुओं के मंदिरों पर सबका सरकार ने कब्जा कर लिया। अब राम मंदिर बना, राम मंदिर का सारा चढ़ावा सरकार लेगी, जबकि उस राम मंदिर के पैसे से क्या होना चाहिए? गौशाला संचालित होनी चाहिए ताकि गाय बचे, और गुरुकुल जहां हजारों नहीं लाखों बच्चे उस पैसे से पढ़ सकते हैं। जब गुरुकुल होंगे तब ये भारत की संस्कृति सुरक्षित होगी। स्कूलों के भरोसे कुछ ना होगा। आज तिरुपति बालाजी में आपने सुना कि लड्डुओं में मिलावट हो गई। सोचिए कि तिरुपति बालाजी में इतना पैसा चढ़ता है लेकिन सारा सरकार लेती है। यदि वो तिरुपति बालाजी के पैसों से गौशाला चलाई जाती और गायों के घी से प्रसाद बनाया जाता तो बाजार का घी खरीदने की क्या जरूरत थी? उस पैसे से कितने गुरुकुल चल सकते थे? वो पैसा आज ईसाई लोग हिंदुओं को पैसा देते हैं, 5,000 ले लो, 10,000 ले लो और धर्म परिवर्तन कर लो। गरीबों में बांट करके क्रिश्चियन लोग हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, तिरुपति जी का पैसा गरीबों में बांट के और क्यों ना उनकी घर वापसी कराई जाए कि भैया वो तुम्हें 10,000 दे रहे हैं, हम तुम्हें 11,000 देंगे, चलो वापस आओ। तिरुपति बालाजी का सारा पैसा सरकार रख रही है। उस पैसे से लाखों हिंदुओं की घर वापसी हो सकती है, हाँ या ना? लड़ाई कोई लड़ने को तैयार नहीं है, अकेला युद्धाचार क्या करेगा? जो पैसा मंदिरों का, अब बताओ मदरसों का पैसा सरकार को जाता है क्या? चर्च का पैसा सरकार को जाता है क्या? गुरुद्वारों का पैसा सरकार को जाता है क्या? केवल हिंदू मंदिरों का। सवाल है क्यों? उस पैसे से गरीबों की सेवा करी जाए, जो धर्मांतरण कर चुके उनको बांटा जाए। बोलो हाँ। गौ सेवा की जाए, जो गाय सड़क पे मर रही है। सब कुछ सरकार को रखना, तो रखना है तो फिर मदरसों का भी रखो, चर्च का भी रखो। अब ये बातें कोई कहता भी नहीं। किसे फिक्र पड़ी इस देश की? सबको अपनी लुगाई लड़का में मस्त है, सब अपने बच्चे परिवार में खुश है। लेकिन याद रखना, देर ना लगेगी। जब हिंदू घटता चला जाएगा धर्मांतरण की आग में, एक दिन तुम्हारे घर तक भी वो लोग पहुंचेंगे। तलवार की दम पर या धर्मांतरण करना पड़ेगा तुम्हें, या कुछ और दम पर। आज यदि तुम श्यामलाल हो तो कहीं तुम्हें भी कल को धर्मांतरण जबरदस्ती करवाया तो क्या करोगे? क्या नहीं करवाया गया मुगलों के द्वारा तलवार की दम पर? जिसकी लाठी उसकी बहन। जो जनसंख्या जिसकी ज्यादा होगी उसी की सत्ता होगी, उसी का पावर होगा, तुम्हारा कुछ ना होगा। इसलिए जाग जाओ तो जाग जाओ हिंदुओं। अपने अधिकार की लड़ाइयां लड़ सको तो लड़ लो, नहीं तो फिर जो हो रहा है देखते हो तमाशा। आजकल तो ये बातें लोग, आपने ये बातें सुनी भी नहीं होंगी आज तक जो हम कह रहे हैं। हाँ, कोई नहीं कहता, सबको डर लगता है इन बातों को कहने से।
इन बातों को कहने के लिए भी शक्ति चाहिए। और ये दास नृत्य तो भगवान के भरोसे है, हमें सत्य कहने में कभी दिक्कत नहीं होती। वो सच है, चाहे हमको अच्छा लगे बुरा लगे। क्यों जी? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि मंदिरों का पैसा गरीबों में लगना चाहिए, धर्मांतरण रुकने में खर्च होना चाहिए? क्यों जी? उस मंदिर के पैसे से गुरुकुल चलने चाहिए, आयुर्वेद हॉस्पिटलों को लॉन्च करना चाहिए ताकि आयुर्वेद बढ़े। उस पैसे से आयुर्वेद को बढ़ाया जाए, गुरुकुलों को बढ़ाया जाए, उस पैसे से धर्मांतरण को रोका जाए, उस पैसे से गौशालाओं को बनाया जाए, गौ नाना तरह की चीजों को लॉन्च किया जाए ताकि गौ माता सुरक्षित हो। सही? उस पैसे से रिसर्च की जाए वेदों पर कि हम वेदों के अकॉर्डिंग क्या क्या बना सकते हैं, कौन सी सैटेलाइट हम वेदों के द्वारा बना सकते हैं, कौन सा हम इंजन। हमारे ऋषि मुनि कितने बड़े वैज्ञानिक थे, हमारे वेदों पुराणों में बहुत विज्ञान छिपा है। अनुसंधान केंद्र होने चाहिए ताकि हम रिसर्च कर सके अपने वेदों को लेकर कि हमारे वेदों के अनुसार क्या हम इंजन बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। तो रिसर्च सेंटर होने चाहिए, वो पैसा हमारा रिसर्च में खर्च हो। हमारी अपनी तकनीक होनी चाहिए। आज हमारा देश जापान की, अमेरिका की, चाइना की तकनीक अपनाने पे मजबूर है। बोले हाँ, हमारी अपनी तकनीक हमारे वेदों में है, उन पर रिसर्च होनी चाहिए, अनुसंधान होना चाहिए। हमारी अपनी तकनीक लॉन्च करें ना हम क्यों अमेरिका की तकनीक पे चले, हम क्यों जापान की और रसिया की तकनीक पर चले? हमारी अपनी भी तो तकनीक होनी चाहिए। क्यों मेरी माँ? इसके लिए चाहिए कि जो मंदिरों का पैसा सरकार रखती है वो पैसा इस जगह खर्च हो। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? 100%। तिरुपति बालाजी पूरी दुनिया का सबसे अधिक चढ़ावा वहीं आता है और सारा पैसा सरकार ले जाती है। क्या हिसाब है उस पैसे का? उस पैसे से सरकारें जो मदरसे हैं ना, मदरसों को सहयोग करती है सरकार। हिंदुओं का पैसा मंदिरों का कहां डोनेट करती है सरकार? मदरसों को। पता है आपको? हज जाने में सब्सिडी मिलती। हज भारत में मुसलमान हज करने जाता है, उसे क्या मिलती है? छूट। हिंदुओं के मंदिर का पैसा मुसलमानों के हज में खर्च होता है। सोचो, ऐसा थोड़ी षड्यंत्र चल रहा इस देश में, तुम्हें कुछ पता ही नहीं। हज करे मुसलमान तो उसे छूट मिलती है और तुम तीर्थ यात्रा करो तो तुम्हें टैक्स देना पड़ता है, सब चीज का टैक्स। हिंदुओं का पैसा मुसलमानों में खर्च होता है, पता है आपको? मंदिरों का पैसा उनकी हज में खर्च हो रहा। सरकार को ये सारी व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए। हिंदुओं को आवाज उठानी चाहिए कि एक देश में भेदभाव क्यों? हिंदुओं के मंदिरों पर ही क्यों सरकार की नजरें हैं? हिंदू देवी देवता ही क्यों बॉलीवुड की नजर में हैं?
सनातन धर्म ही क्यों दुनिया को खटक रहा है? कारण जानो। अभी प्रयागराज के कुंभ में मुसलमानों ने कह दिया ना कि यहां हमारी जमीन है वक्फ बोर्ड की। आज चलो, सरकार योगी जी की थी, मोदी जी केंद्र पर है, कल कोई मुसलमान सत्ता पर होता और ये लोग कह देते कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो सरकार यदि उनकी होती तो वो तो कहे थे और कर भी लेते। क्या कर लेते आप? आज चलो मोदी और योगी हैं, सत्ताएं तो बदलती रहती हैं, कल को सत्ता पर वो आरूढ़ हो गए तो वो तो जहां कह देंगे कि वक्फ बोर्ड की जमीन है वहां देना पड़ेगी। तुम्हारे घर को कह दें कि वक्फ बोर्ड का है तो देना पड़ेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जबकि हमारा प्रयाग का मेला कुंभ तो हजारों सालों से चल रहा है, लाखों सालों से इतिहास। तुम्हारा तो जन्म ही 14 साल पहले, 1400 साल पहले हुआ। लेकिन उन्होंने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई ना। मथुरा में है तो मस्जिद, कृष्ण जन्मभूमि में कहां ले पाए आज तक हम और आप? कल को कह दे प्रयागराज में कि सारी गंगा के तट की भूमि वक्फ बोर्ड की है, क्या कर लोगे हिंदुओं? इसलिए वर्तमान जो सरकार है, इन सरकारों से उम्मीद है कि आप लोग रोक दीजिए। आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या। क्या समस्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या। कंट्रोल नहीं हुआ तो बांग्लादेश जैसी स्थिति यहां होने में देर न लगेगी। उन्होंने तो अंबानी के घर को भी कह दिया कि वक्फ बोर्ड की जमीन बना। आया ना? अब सोचिए, अंबानी के घर को वो कह सकते हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन बना है, तो आपके घर को कह दें, क्या कर लोगे आप? और ऐसा होगा यदि नहीं नियंत्रण हुआ तो, नहीं लगाम लगाई गई तो। क्यों जी? सही है। मैं तो केवल हिंदुओं तुम्हें दर्पण दिखा रहा हूं, देख लो, वरना तुम्हारा आने वाला भविष्य बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा हिंदुओं का। इसलिए कहता हूं, लड़ना सीखो अपने धर्म और अपने अधिकार के लिए। लड़ाई का मतलब तलवार नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं। लड़ाई का मतलब अपने सनातन को मजबूत करने की लड़ाई लड़ना है, अपने सनातन को स्ट्रांग बनाने की लड़ाई लड़नी है। ये दास अनिरुद्ध देखो, गौरी गोपाल, आज देखो एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। तिरुपति बालाजी का पैसा कहां जाता है किसी को पता नहीं, लेकिन एक अनिरुद्धाचार्य गौरी गोपाल मंदिर में जो आप सहयोग करते हो, आपके थोड़े थोड़े सहयोग से सोचिए गौरी गोपाल में कितना कार्य हो रहा। 500 गौ माता गौरी गोपाल में रहती हैं, 290 वृद्ध माताएं यहाँ रहती, उनकी दवाई, 150 बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं गौरी गोपाल में, और यहाँ हजारों भक्त वृंदावन में कोई आए, सभी भक्त लोगों के लिए भरपेट भोजन मिलता है। कोई भी फुटपाथ का साधु पड़ा हो, सबको भोजन मिलता है। देखिए ये है ताकत आप सबके सहयोग की। आप सहयोग करते हो ना, तो अनिरुद्धाचार्य बिना सरकार का सपोर्ट लिए, मैं सरकार से 1 रुपया नहीं लेता, आप लोग सहयोग करते हो। गौरी गोपाल भगवान के पास जो आप आकर सहयोग भगवान को देते हो, उससे इतनी सारी सेवाएं यदि एक सामान्य बालक अनिरुद्धाचार्य कर सकता है, तो तिरुपति बालाजी के मंदिर से कितनी सेवाएं हो सकती है इस देश की।
150 बच्चे पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। बोलो हाँ कि ना? देख लो जो हम कह रहे हैं ना, अपनी आंखों से देख लो। जब 150 बच्चों को एक अकेला अनिरुद्धाचार्य भीख मांग मांग के भगवान की कृपा से पढ़ा लिखा कर सनातन, ये पढ़ते क्या हैं बच्चे? वेद पुराण उपनिषद। जिन गुरुकुलों को मुगलों ने तोड़ा, जिन गुरुकुलों को आग लगाई, चाणक्य क्या क्या था? गुरुकुल। चंद्रगुप्त कहाँ पढ़े? गुरुकुल में। राम कहाँ पढ़े? गुरुकुल में। कृष्ण कहाँ पढ़े? गुरुकुल में। उस गुरुकुल की परंपरा को मुगलों ने, अंग्रेजों ने बिगाड़ा। उसी गुरुकुल की स्थापना ये दास अनिरुद्धाचार्य ने की और यहाँ आज 150 बच्चे पढ़ते हैं। हम तो आप लोगों से भीख मांग मांग के पढ़ाते हैं। लोग कहते हैं कि आप तो जब देखो मांगते रहते हैं। क्या करें? इतनी सारी जिम्मेदारियां, 150 बच्चे हैं, 290 बेसहारा वृद्ध माएं रहती हैं, बच्चे घर से निकाल देते हैं, कहां जाएंगी? यदि हमारे भीख मांगने से इतनी सारी वृद्ध मां को भोजन मिल रहा है, दवाई मिल रही है, निवास मिल रहा है, तो बताओ सही है कि गलत है? ये माँ, हमारी वृद्ध माँ, टीवी पे आप देख लीजिए, ये माँ 7 साल में इनका विवाह हुआ था, 8 साल की उम्र होते होते ये विधवा हो गई, पति की मृत्यु हो। ना ससुराल ना मायका कोई साथ देने को तैयार नहीं। बुढ़ापे की बिल्कुल अंतिम सीमा पर है ये हमारी माँ, बिल्कुल अंतिम सांसें ले रही है। पता है, बिल्कुल आखिरी सांस चल रही है ये माँ की। किसको फोन लगाने जाए कि बेटा आओ, ये वृद्ध माँ बिल्कुल अंतिम सांस ले रही है ये हमारी माँ। जब मैं इनके पास गया तो बार बार, ये बोल नहीं पा रही है, इनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही, बस अंतिम सांस चल रही है हमारी इस माँ की। आजकल नहीं, अब डॉक्टर, अधिक बुढ़ापा है, उम्र पूरी हो चुकी है, अंतिम सांस चल रही है। आजकल में ये भगवत धाम चली जाए। कोई नहीं आ रहा है, ना इनका बेटा, ना परिवार, ना कोई। ये दास अनिरुद्ध ने ही इन माओ को आपसे भीख मांग मांग कर इन माओ के रहने की, इन माओ के खाने की, इन माओ के दवाई की सारी व्यवस्थाएं की। इन माओ का ही बेटा बनकर मैं इन माओ की सारी, यहाँ तक कि इनकी 13वीं भी यहीं पर होती है। माँ मर जाती है, वृद्ध माँ, बेटा लेने नहीं आता, देखने नहीं आता, आग लगाने नहीं आता चिता पर। ऐसी जरूरतमंद वृद्ध बेसहारा माँ की सेवा ये दास अनिरुद्ध जितना बन पड़ रहा, जितनी मेरी बुद्धि अक्कल है मैं उतना कर रहा हूँ। 290 माएं इन माओ के लिए। अब देखो, मैं इन माँ की, जब मुझे पता लगा कि मैया बिल्कुल सीरियस है, तुरंत मैं दौड़ा दौड़ा गया। मैया कुछ बोल नहीं पाई, पर बार बार मेरे सिर पे वो हाथ रख रही थी। आप समझ नहीं सकते भक्तों, ये दुआएं कितनी बड़ी होती हैं, आप शायद ना समझ पाओ। अंतिम सांस ले रही है, मैं बार बार उनसे यही कह रहा हूँ, मैया केवल श्रीमन्नारायण, केवल श्रीमन्नारायण। मैं उनके कान में बार बार केवल भगवान नाम, केवल भगवान नाम, केवल भगवान नाम, बार बार। क्या कहें, ये अंतिम क्षण, कभी भी सूचना आ सकती है कि माँ भगवत धाम को चली गई। कोई नहीं आता, फोन लगाने पर भी बेटा, परिवार, कोई, मैया का तो कोई है ही। 8 साल की उम्र में विधवा हो गई, ना बेटा, ना बच्चा, ना पति, ना परिवार, कोई। ऐसी जरूरतमंद माओ की सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है। भगवान करा रहे हैं तो हो रही है, आप सहयोग कर रहे हैं तो हो रही है। आप सहयोग नहीं करेंगे कैसे होगी? कोई हमें कितना भी कुछ कहता है कि देखो अनिरुद्धाचार्य तो बस भीख मांगते रहते, क्या करें? हम सब सुन लेते हैं, क्योंकि क्या करें, 290 माओ के लिए काम तो करना पड़ेगा। आप हमें गाली दो या कुछ भी कहो, लेकिन क्या करें, हमारी तो मजबूरी है। मेरा कोई धंधा तो है नहीं, बिजनेस तो है नहीं। बिजनेस व्यापार करूं तो माओ की पांव कब दबाऊंगा? तो सेवा करनी है तो भीख तो मांगना ही पड़ता है। आप सहयोग करें तो आपके सहयोग से ही ये माओ का यहाँ सब कार्य होता है। आज मैं आपका परिचय माँ से करता हूँ। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? ये मैं छत्तीसगढ़ रायगढ़ से आई हूँ। कौन कौन है मैया आपके घर में? ये मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। बेटा और बेटी? नहीं। पति? पति भी नहीं।
तो बेटा बेटी हुए ही नहीं क्या? थे ही नहीं। जी, थे ही नहीं। पति कब चले गए? मैंने शादी ही नहीं करी है। अच्छा, आपने विवाह ही नहीं किया। अच्छा, तो फिर आप यहाँ गौरी गोपाल से पहले कहाँ थी, किनके साथ थी? जी मैं पड़ोसी के घर में थी। पड़ोसी जी भी। जी। तो आपने विवाह क्यों नहीं किया भैया? बस मेरे को कोई रुचि ही नहीं थी, इसीलिए नहीं करी मैं। पड़ोसियों के घर में थी। फिर आपके माँ बाप, जब आपने विवाह नहीं किया तो माँ बाप के घर पे रही होंगी आप? जी उनके चले जाने के बाद मैं इधर चली गई वृंदावन धाम। अच्छा, माँ बाप के बाद। जी। भाई भौजाई? नहीं, कोई नहीं। ये माँ है, इन्होंने विवाह ही नहीं किया, तो पति और पुत्र का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। गौरी गोपाल भैया जी यहाँ आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ गुरुदेव, सबसे ज्यादा खुश हूँ यहाँ मैं तो यहाँ पे आपको हमने रहने को भी पैसे तो नहीं नहीं दिए? नहीं, कोई एक रुपया भी नहीं दिए। सभी माँओं की यहाँ सेवा होती है? जी हाँ, सब माताओं की सेवा होती है, समय पर खाना, दूध, चाय, पानी, फल सब कुछ मिलता है। आप खुश हैं? जी हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ आकर के। कितने वर्ष हो गए आपको? मेरे को यहाँ 3 साल हो गए। जी 3 साल से ये माँ है, एक भी रुपए माँ से नहीं लिया जाता। आप लोग जो सहयोग करते हैं उसी से सब कार्य होता है। तो आप भी इन माँ के बेटा बने, बेटी बने और बेसहारा माँ का सहारा बने। किसी को रोटी देने से ना आपकी रोटियां कम ना हो जाएंगी साहब। आप जितने युवा मेरे भाई बैठे हो ना, आप लोग खूब पैसा कमाना और पैसे कमा के ना 2% 5% अपनी कमाई का थोड़ा सा, इतना सा हिस्सा, ये सोचना कि गौरी गोपाल आश्रम में आपकी भी एक माँ रहती है। ये सोचना कि गौरी गोपाल आश्रम में जो हजारों साधु संत भोजन करते हैं सवेरे सवेरे, एक साधु आपके लिए भी माला जपे, आपकी रोटी खाए। पैसे सब कमाते हैं, थोड़ा दुआएं कमाओ। सोचना कि एक गाय आपकी भी गौरी गोपाल गौशाला में रहती है। सोचना कि आपका भी एक बेटा गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ता है। ये जो बच्चे पढ़ते हैं, आप उन बच्चों को भोजन दें। 150 बच्चे पढ़ते हैं, 150 बच्चों को समय से चाय नाश्ता, चाय नहीं देते बच्चों को, उन बच्चों को समय से नाश्ता, समय से उनको रात्रि का दूध भोजन और सब उनको कॉपी किताब कपड़े लत्ते सब गौरी गोपाल गुरुकुल की ओर से फ्री है। रहना खाना पढ़ना लिखना बच्चों को सब फ्री। अब सोचिए 150 बच्चे हैं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अनिरुद्धाचार्य ना करे काम, ना करूंगा काम तो क्या होगा? बच्चे कैसे पढ़ेंगे? यदि मेरे काम करने से 150 बच्चे पढ़ रहे हैं और वो भारतीय संस्कृति सीख रहे हैं तो नुकसान क्या है? मदरसों में बच्चे पढ़ पढ़ के जब वो अपनी भाषा सिखा रहे हैं तो क्यों ना हम बच्चों को वेद पुराण पढ़ाकर अपनी भाषा भारतीय भाषा सिखाएं। प्रचार तो है ना साहब ये सनातन का कि नहीं? गौरी गोपाल आश्रम में गाय रहती है, आप गाय को रोटी दीजिए, चारा दीजिए। घर पे नहीं रख सकते तो गौरी गोपाल गौशाला में आप एक गाय का दान करें, एक गाय की सेवा करें। यहाँ रसोई बढ़ती, आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल जी की रसोई में प्रसादी ग्रहण की? आप में से कितने लोगों ने पाई? कोई पैसा नहीं लगा, आपने भोजन किया है ना? कोई पैसा लगा? भोजन अच्छा था? सोचिए कोई भी आ रहा है, सब खा रहे हैं, 1 रुपया नहीं लग रहा है। ये बताओ ये मानव जाति की सेवा है या नहीं? यदि ये भीख मांगने से, थोड़ा थोड़ा आपके सहयोग करने से कोई भी धाम में वृंदावन में आए, हमारे गुरुद्वारों में हमारे सिख भाई किसी को भूखा नहीं जाने देते, तो हम सनातनियों के वृंदावन में भी कोई भूखा ना जाए, यही मेरी विचारधारा है। वृंदावन से कोई भूखा ना जाए, गौरी गोपाल से कोई भूखा ना जाए, तो आप सब सहयोग करेंगे तब ना होगा। हमारे सिख भाई समय से अपनी कमाई का कुछ हिस्सा निकालकर गुरुद्वारा में देते हैं, उसी से उनका लंगर चलता है। तो आप भी नियम बनाइए कि कमाई का कुछ हिस्सा गौरी गोपाल क्षेत्र में पहुंचाएंगे, ताकि यहाँ 24 घंटे जो लंगर चल रहा है उसमें आपकी रोटी बटेगी और आपको उसका फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु संत भोजन करते हैं, एक दिन का अन्न क्षेत्र आप बटवाइए।